हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट जुलाई 2025 का यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बाल विकास का बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पास आज का हमारा जो सेशन है चैप्टर 7 है, जिसमें एमसीक्यू क्लास 10 है आज का हमारा ये। इसका पहले वाले पार्ट को यदि आपने नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 में हमने बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको सी टेट का तैयारी आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कराया जाता है। तो आज का हमारा जो सेशन है चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 में दिया हुआ है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें एमसीक्यू क्लास 10 है। इसी तरीके से डेली नया कंटेंट आप पाना चाहते हैं चैप्टर वाइज और अच्छी तरीके से अपना तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे इसी तरीके का नया नया डेली कंटेंट आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपका तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो पाए। तो आज के इस सेशन का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ किस तरीके से है इसका आपको बताना है ये। तो ऑप्शन जो है वो इस तरीके से यहाँ पास दिया हुआ है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है ये, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो होता है वो सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हर एक सेशन की तरह आज के सेशन में भी हम क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे, साथ ही साथ आपका एक्सप्लेनेशन को भी हम यहाँ पास बताते जाएंगे कि इसके बारे में कौन सा चीज़ें जो सही है या फिर गलत है। तो हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको सेशन में मिलने वाला है। निम्न में से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है, इसको आपको बताना है। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट हो जाएगा ये, विविध स्पष्टीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। हम यहाँ बस आपको बाइलिंगुअल बुक से आपको क्वेश्चन आंसर जो है इसका प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो यदि आप हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो दोनों को आप अच्छे तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं, ये आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का अपने आप से बात करना क्या है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा फ्रेंड्स, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। तो बच्चे बच्चे जो होते हैं वो अपने आप से बातचीत इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी वो मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन यदि हम देखते हैं तो निजी भाषा बोला जाता है या फिर इसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। निजी भाषा का संप्रत्यय ले वाइगोत्स्की ने दिया है। इसका अर्थ है बच्चा अपने आप से बात करता है अपनी सोच को नियंत्रित और दिशा देने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है, इसको आपको बताना है। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आप यहाँ पास इसको ऑप्शन जो है वो नेगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पास नहीं दर्शाता है बोला है, बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है तो नेगेटिव हो गया ये क्वेश्चन। तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में इसको बताता हूँ कि आपके लिए टैग वर्ड है। यदि पॉजिटिव क्वेश्चन है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखने के लिए ध्यान में रखते हुए आपको आंसर जो है इसको फाइंड करना रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ाता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन किस तरीके से होता है, इसको आपको बताना है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा ये, को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का
अभिन्न अंग माना जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, ताकि बच्चों का निदान और उपचार इसमें किया जा सके। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चों को ही सर्वोपरि मानकर इसको शिक्षा जो है दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है ये। तो इन ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है और इसका करेक्ट आंसर जो है आपको कोट में देना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है वो कोट में आजकल पूछा जाता है। तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन जो है आपको इस सेशन में देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रगतिशील कक्षा में निर्देश एवं रटने का विरोध किया जाता है। बच्चों को अनुभव द्वारा सक्रिय भागीदारी पर इसमें बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग टेक्स प्लेस प्राइमरीली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा ये, इसका आपको बताना है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है, इसका आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा जो है करेक्ट हो जाएगा ये, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है किस तरीके से कार्य करता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ये। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक जो है बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है, यानी कि बच्चा जो है जिस तरीके से कार्य करना चाहता है उसी तरीके से उसको कार्य करने देते हैं, उसमें किसी भी तरीके का बोझ जो है वो नहीं डालते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए, इसका आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है, 5 ऑप्शन, और आपको कोट में इस तरीके से आंसर जो है इसको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा ये, तो एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है पहला दूसरा और चौथा, यानी कि बहुत से संसाधनों का प्रावधान होता है इसमें, और दूसरा लचीला समूहीकरण होता है। साथ ही साथ चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, छात्रों की सक्रिय सहभागिता इसमें होती है बाल केंद्रित कक्षा में, परंतु पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। और एक संचालित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन ते भी गलत हो गया। तो इस तरीके से पहला दूसरा और चौथा जो है इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला राइट हो जाएगा, बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे इस तरीके का नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली कंटेंट का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अपने अच्छे तरीके से सेटेट का तैयारी जो है वो कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, इसको आपको बताना है, यानी कि नहीं है तो नेगेटिव इसमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, रट कर याद करने पर बल। तो ये नेगेटिव हो गया, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होती है रटने पर ये बल नहीं देती है। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे किस तरीके से कार्य करते हैं, इसको आपको यहाँ पास बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा ये। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में कार्य करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आपके सामने दिया हुआ है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें से आपको इस ऑप्शन को पढ़ लेना है और अच्छे तरीके से इसका आंसर जो है इसको फाइंड करना है, इसका पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इस तरीके से यहाँ पास दिया हुआ है, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन चौथा हो जाएगा ये। बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम और अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट हो जाएगा ये। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य यानी कि सोशियो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानता है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं के अनुभवों से करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है, इसको आपको बताना है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है, किस नज़र से देखती है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है इसको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज और अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है बच्चों को देखता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है जिसमें बालक सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, और प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को जिज्ञासु प्राणी कहा जाता है जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके ये जानना चाहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइजेस प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में आपको यहाँ पर से बताना है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है वो इसका दिया हुआ है ये, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है, इसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहयोगिता पूर्ण अधिगम। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा सहयोगात्मक अधिगम पर आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा बालकों को सीखने और अनुभव के विभिन्न अवसर देती है जिसमें विद्यार्थी आपस में मिलजुल कर सीखते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है आपको इस तरीके से कोट में इसको फाइंड करना है कि इसका आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है। आजकल जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है इसको कोट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तर्क अभिकथन और रीजन वाला क्वेश्चन जो है इसमें एजर्सन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है। फिर हर तरीके के जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी तरीके का क्वेश्चन जो है आपको आज के इस सेशन में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा ये। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ जो है किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संघ सहभागिता द्वारा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक ज्ञान में बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, अनुभव द्वारा ज्ञान वो प्राप्त करता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो हैं वो किस तरीके से देखे जाते हैं या फिर किस तरीके से कार्य करते हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ये। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो हैं वो
ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को जिज्ञासु प्राणी कहा जाता है, जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके ये जानना चाहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम किस तरीके से है, इसका आपको बताना है। अधिगम किस तरीके से होता है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा कक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष में छात्र चर्चा और अंतःक्रिया करते हैं। छात्र अध्यापक संबंध भी सकारात्मक होते हैं, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों को सीखने में स्वतंत्रता देता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पास एजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो है वो इसको देख लेते हैं। तो अभिकथन हमारा ए दिया हुआ है। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संचरित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। नेक्स्ट यहाँ पास ये तर्क जो है वो इस तरीके से कारण दिया हुआ है। तो कारण आर दिया है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो इस तरीके से आपको आंसर जो है इसमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ए और आर दोनों जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो बाल केंद्रित कक्षा में पाठ्यक्रम लचीला होता है और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार होता है। कक्षा का वातावरण स्वतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक होता है। अंतःक्रिया द्वारा ये सीखते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा ये, यानी कि गतिविधियां या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। प्रगतिशील शिक्षा में मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा में किस तरीके से होता है, तो इसका आपको बताना है। तो प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ये। तो प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप जो होता है वो सामाजिक होता है। एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप जो होता है सामाजिक होता है। बच्चे सामूहिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर सीखने और सीखते हैं और या फिर सिखाते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा जो होता है सहयोगात्मक शिक्षक पर आधारित होता है, यानी कि एक दूसरे के सहयोग पर ये आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा, इसका आपको बताना है। तो आज के इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। केवल मानक या निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव पूछा हुआ है, तो नेगेटिव का आंसर जो है केवल, यदि इसमें केवल लगा हुआ है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर ही आश्रय होता है, तो इसके करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो मानक निर्देशित मूल्यांकन यानी कि नॉर्म्स रेफरेंस
असेसमेंट में परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में मानक निर्देशित मूल्यांकन का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इसमें हर बच्चा जो है वो अपने अपने अनुसार से अलग अलग तरीके से इसमें आंसर जो है इसमें प्रोवाइड करता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी की किस तरीके से भूमिका होती है, इसको आपको यहाँ पास बताना है। तो ऑप्शन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा ये। शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय इसमें भूमिका होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का ये उदाहरण है, इसको आपको बताना है। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके का डेली नया नया कंटेंट जो है आपको चैप्टर वाइज आपको सीटेट के एग्जाम का तैयारी जो है इसको कराया जाएगा। तो इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे इसी तरीके का नया नया आपको कंटेंट जो है वो डेली मिल सके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा ये। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यदि हम इसका देखते हैं तो प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन शिक्षण अधिगम के दौरान होता है, न कि अधिगम के पश्चात। अतः प्रगतिशील कक्षा में अधिगम के लिए मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा ये राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है, इसको आपको बताना है। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का निर्माण हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको इन ऑप्शन की सहायता से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ये। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर यानी कि फीडबैक देकर हम इसमें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम जो है बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किस बातों का ध्यान इसमें रखना चाहिए, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसमें कोड में आपको आंसर जो है फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कि चौथा और पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन यदि हम देखें तो प्रगतिशील कक्षा में बालकों को सक्रिय रूप से विभिन्न तरीकों से अन्वेषण करने को प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, यानी कि पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन होता है। ये प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य खाली स्थान को यानी कि डेस्क को महत्व देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा ये। आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो यहाँ नेगेटिव पूछा हुआ है, तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपको यहाँ पास इसका आंसर जो है इसको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि प्रगतिशील कक्षा में दंड और पुरस्कार का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वे एक उत्तर के लिए जितना
संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपगम क्या कहलाता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो सकता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाल केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, उपदेशात्मक या फिर कंठस्थीकरण पर केंद्रित। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यदि आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इसको ये पता चलेगा कि आज के सेशन का आपको कितना समझ में आया या फिर कितना नहीं आया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने सीटेट जुलाई 2025 के लिए जो कि आपके पेपर में आने लायक प्रश्न है, इसमें से जितना क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराया हूँ 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराए हूँ। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम एज इट इज आपके सीटेट जुलाई में जो एग्जाम होने वाला है इसके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपके छपने वाले हैं, इसलिए पेपर वाले क्वेश्चन जो है मैं ही आपको प्रोवाइड किया हूँ। आज के जो सेशन है हमारा चैप्टर 7 है जो कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड है, बाल विकास का। और MCQ क्लास हमारा ये 10 है। तो इसके पहले वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो चैप्टर 7 का MCQ क्लास 9 का वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो आपको बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड जो मैं आपके MCQ सॉल्व कराया हूँ उसको, इन दोनों वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो और किसी और एक्स्ट्रा चैनल से आपको जा कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यदि आप अच्छे तरीके से बाल विकास का और अपने सीटेट का सभी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली आपको MCQ क्लास जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लिए, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। अभी सिर्फ CDP का क्लास जो है वो चालू हुआ है, तो CDP का क्लास आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बाकी इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम कंटिन्यू जो है इसको सारे सब्जेक्ट का आंसर जो है इसको MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, थ्योरी क्लासेस लगना चालू हो जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे आपको बेनिफिट हो सके और आप अच्छे नंबर से अपना सीटेट एग्ज़ाम जो है इसको क्लियर कर पाएँ और अपना टीचर बनने की सपना जो है इसको पूरा कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम चैप्टर 8 में मिलने वाले हैं। तो आप अपना अच्छे तरीके से सीटेट का तैयारी करते रहें, यही हमारा ये दुआ है।